हरे कृष्ण। सो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे वो गुहा को मिलते हैं, रामचंद्र जी गुहा को मिलते हैं, और उसके बाद बाद में वहां पे एक रात गुजरने के बाद वो दूसरे दिन जब निकलते हैं तो वो गंगा के तट तक जाते हैं, और वहां पे सुमंत्रा को बाद में पीछे मुड़ के वापस जाने के लिए कहते हैं, और उसके बाद वो क्रॉस करके नदी के उस पार जाके पहुंच जाते हैं। तो जब तक वो उस पार तक पहुंच के दूर तो सुमंत्रा वहां से देखते रहते हैं, और गुहा भी सारे वहां पे टकते रहते हैं, राम जी, सीता और लक्ष्मण को देखते हुए। और सुमंत्रा होप करता है कि लास्ट मोमेंट तक कहीं राम जी पीछे मुड़ के देखे और बोले कि नहीं, मैं वापस अयोध्या आना चाहता हूँ। तो वो आशा लगा के रहते हैं, लेकिन रामचंद्र जी जिन्होंने वो वचन दिया था उनके पिता ने, उस पे दृढ़ रहते हुए एज ए क्षत्रिय, जो एक राजा एक क्षत्रिय का धर्म रहता है जो निभाना होता है, बाकी सारी चीजों के ऊपर रहता है क्षत्रिय का धर्म, तो निभाते हुए उस नदी के पार जाके वो तट पे आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे क्या होता है करके। और आज के इसमें हम देखेंगे वो भरद्वाज को मिलते हैं, जो ऋषि भरद्वाज, जो डंडक फॉरेस्ट में फर्स्ट सबसे पहला जंगल जो है वो ये है, डंडक का फॉरेस्ट में आते हैं। और उसके बाद यमुना क्रॉस कर वहां पे भरद्वाज उनको बोलते हैं कि चित्रकूट की तरफ जाओ, और वहां पे वो वाल्मीकि जी को भी मिलते हैं और चित्रकूट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। और बाद में जैसे सुमंत्रा वापस आते हैं दशरथ महाराज को मिलने के लिए, वो मैसेज जो कन्वे करते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो राम जी वहां पे अभी सिर्फ राम जी, लक्ष्मण और सीता है। तो बेसिकली इनका भी अभी तक तो सारी प्रजा थी, या फिर सुमंत्रा था, गुहा था, तो काफी सारे लोग थे। तो एक तरीके से देवर प्रोटेक्टेड, वहां पे लोग थे। अभी ये उनका पहली रात रहेगी जहाँ पे वो किसी और सिर्फ ये तीनों जन रहेंगे। तो वो ये सोचते हुए लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये पहली ऐसी रात रहेगी जहाँ पे हम लोग सुमंत्र के बिना रहेंगे, और कहीं पे यहाँ पे कोई इंसान भी आसपास रहता नहीं है, ऐसी जगह पे हम लोग हैं। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्योंकि एक दूसरे का साथ देके हम लोग रात को थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे, हम थोड़ा एक्टिव ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है करके। सीता का जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो हम पे डिपेंड है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके और आगे भी हम देखने वाले हैं, राम जी जो है उन्होंने स्टार्टिंग में भी अ, सीता को काफी समझाया था कि जंगल में क्या चैलेंजेस है, सीता आती है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे भी उसका मेन फोकस जो है राम जी का, वो सीता के ऊपर है। पिछले बार भी हमने देखा था जहाँ पे वो वॉकिंग का जो ये बनाते हैं, वो कहते हैं कि लक्ष्मण आगे जाएगा, सीता बीच में, और मैं पीछे रहूंगा ताकि सीता प्रोटेक्टेड रहेगी। आगे से कुछ आए तो तुम देख सकते हो, पीछे से मैं देख सकता हूँ, साइड से आए तो हम दोनों मिलकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था। यहाँ पे भी यहाँ पे भी वो सीता का जो प्रोटेक्शन है, वो उनका प्राइम ये है, वो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, उनका प्रायोरिटी है। और जैसे वो सीता के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही वो अपने पिताजी के बारे में सोच रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि महाराज जो है दशरथ महाराज, उनके पिताजी जो है, वो भी, उनकी भी रात जो रहेगी वो भी काफी दुखदायक रहेगी, वो भी सही तरीके से सो नहीं पाएंगे। लेकिन वो कह के जो है उनकी आशा पूरी होगी, तो उन्हें शायद नींद आज काफी अच्छी आ जाए करके। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे भरत आ जाए तो कह के जो है वो राजा से आ, मतलब राजा को और परेशानी नहीं दे, सिर्फ राज्य संभालने के लिए और राजा को परेशानी न दे करके वो लक्ष्मण के साथ शेयर करते रहते हैं। वो कहते कि उनके पिताजी जो है किसी तरह अपने आ, पत्नी के वश में आ गए, और इसलिए वो मुझसे अभी दूर है करके। तो वो सोचते कि शायद जो रज है, जो पैशन है, वो शायद धन और धर्म, इन दोनों चीजों से भी स्ट्रांग रहेगा। और ये फैक्ट है, राइट, हम लोग देखते हैं अभी धन जब मिलता है तो धन के लिए लोग काफी कुछ करते हैं, उन्हें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और जब उसके ऊपर पैशन रहता है, तब इंसान धन की भी इच्छा नहीं करते। तो उन्हें जो उनका पैशन रहता है, जैसे काफी सारे लोग हम देखते रहते देखते सुनते हैं कि काफी
कुछ एरियाज रहते हैं, वहां पे स्त्रियों के पास जब जाते हैं तो पैसों का धन ऐसे ही वो वेस्ट कर देते हैं, इंटॉक्सिकेशन में पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारे पैशन की चीजें हैं जहाँ पे कुछ लोग स्पोर्टिंग में पैसा वेस्ट। कभी मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड था यूएई में, उसने F1 में बैठने के लिए, F1 जो कार रहता है रेसिंग का कार, वहां पे सिर्फ 10 मिनट बैठने के लिए उसने 50,000 dirhams, 50,000 रुपीज भरे उसने। मतलब इस तरीके से अगर जो पैशन रहता है काफी जब हावी हो जाता है, तो अब लोग धन की भी और धर्म की भी इच्छा नहीं करते। तो ये राम जी लक्ष्मण जी को कहते रहते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जो राजा थे वो काफी एजेड थे और मुझे एक्चुअली उनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे जंगल में रुका हूँ करके। तो कहते कि कोई ऐसा राजा जो अपने धर्म को छोड़ेगा और और अर्थ ये करेगा, छोड़ेगा और सिर्फ प्लेजर के लिए काफी चीजें एडॉप्ट करेगा, तो वो एक समय में आके उनका भी हालत दशरथ महाराज जैसे रहेगी, मतलब पीड़ा भरी रहेगी। तो कह के वो बाद में वापस अपनी माँ के बारे में सोचते हैं। अभी पिताजी ने सोचा, उनकी सिचुएशन में सोचा, धर्म उसमें रिलेटेड जो धर्म की चीजें उनके बारे में सोचा। अभी अपनी माँ के बारे में सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कैके जो है थोड़ा पावर में आके उनकी माँ कौशल्या और लक्ष्मण की और सुमित्रा को कहीं परेशान ना करे करके। तो इस तरीके से वो बातें करके वो बेसिकली लक्ष्मण को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि मेरी वजह से अ, सुमित्रा जो है वो काफी दुख में है, और इसलिए तुम तुरंत ही कल अयोध्या में जाओ। तो वो बेसिकली लक्ष्मण को अयोध्या जाने के लिए कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे। और मैं जो हूँ सीता के साथ आगे दंडक फॉरेस्ट में चला जाऊंगा, और तुम वहां पे जो कौशल्य है उसकी रक्षा करना, मैं यहाँ पे सीता की रक्षा करूंगा। बोलते हैं कि हो, मैं मुझे मुझे श्योर है कि पिछले जन्म में शायद कौशल्या ने किसी स्त्री को अपने पुत्र से दूर किया रहेगा, तो इसकी वजह से ही, ये कर्म की वजह से ही उसे शायद ये भुगतना पड़ रहा है करके। और कौशल्य ने जो है वो काफी समय तक उसे पाला पोसा है, बड़ा किया है, उसे बहुत प्यार से आगे किया है। और जब उसका समय था कि वो बड़ा करने के बाद वो आनंद ले, तो वो उसे पुत्र उसे माँ से दूर हो चुका है। तो वो खुद को कोसने लगा भी। वो कहने लगे कि मैं हूँ वो अपने माँ का जो दुख का जो वजह हूँ, मैं हूँ करके, और कोई माँ मेरे ऐसे पुत्र को जन्म न दे। तो जो औरत है जिसके पुत्र नहीं होते उसके जो पीड़ा होती है, वैसे ही पीड़ा मेरे माँ को हुई है करके। तो इस तरीके से वो काफी रोते जा रहा था अपने लिए, अपने माँ के लिए रोते जा रहा था। तो वो लक्ष्मण को कहने लगा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरे अयोध्या को अकेले ही काबू कर सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है, लेकिन अपने धनुष से। लेकिन ऐसे जगह पे विदाउट, जहाँ पे कुछ वजह नहीं है, वहां पे अगर हम लोग कारण नहीं इधर वहीं पे हम लोग अगर शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो ये सही चीज नहीं है करके। तो इस तरीके से मतलब राम जी भी चाहते थे कि वो दशरथ महाराज का रहे, लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म उससे भी ऊपर होता है। अभी यहाँ पे राम जी की मन स्थिति के बारे में बताया। एक तो उन्होंने क्या किया वो तो हम लोगों ने देखा पहले। उन्होंने उस वक्त तो उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं कि कैसे कुछ जो पिताजी का आज्ञा था, पिताजी ने वचन दिया था एक एक को पूरा करना है, इसलिए वो पिताजी का मान रखने के लिए पिताजी का वचन, क्योंकि वो क्षत्रियों का यही धर्म है। मतलब काफी धर्म में से ये एक है कि अपना वचन कभी उनको खोटा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो चले गए, वहां पे उन्होंने कुछ बोला नहीं, एक चेहरे पे सिर्फ स्माइल रखा था। लेकिन अभी लक्ष्मण के साथ वो अपना हृदय खोल के वो बात कर रहे हैं, और उनको यही कह रहे कि वो रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कैसे, मतलब मैं कितना मेरी माँ कितनी बदनसीब है जो मुझे से बेटा पाया। तो इस तरह से काफी वो काफी इस तरह से वो कितने इमोशनल थे, वो कितना अंदर से हर्ट थे, ये यहाँ पे पता चल रहा है उनकी बातों से। लेकिन इतना होके भी, इतना इमोशनली वो हर्ट होके भी, इतना उनको बुरा फील होते हुए भी, उन्होंने धर्म के हिसाब से जो सही है वो उन्होंने किया। जैसे अपने बॉर्डर के जो सोल्जर्स रहते हैं, कभी उनकी पत्नियां जो रहती है डिलीवरी वार्ड में रहती है और बच्चा आने वाला रहता है, लेकिन उनको कॉल आता है कि बॉर्डर पे आ जाओ, अटैक हुआ करके। तो ऐसे हालत में उनको पत्नी को छोड़ के आना पड़ता है। अभी पत्नी भी पीड़ा में रहती है, वो चाहती है कि मेरे पति वहां पे रहे,
वो भी चाहता है, वो आर्मी वाला भी चाहता है कि वो अपने पत्नी के साथ रहे इस समय पे, और अपने बच्चे को देखे करके। लेकिन उससे भी बड़ा उसका जो ड्यूटी है, जो देश की रक्षा करना है, कि अगर वो करेगा नहीं, सिर्फ उसको ना करने से हो सकता है कि काफी कुछ बाजी पलट जाए, या फिर दुश्मन अंदर जाए, काफी इनोसेंट लोगों को मारे। तो उनकी जो ड्यूटी है, वो अपने जो इमोशंस है उसके ऊपर रखते हैं। डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं। कोविड के वक्त जैसे वो फुल टाइम थे वहां पे, उनकी फैमिली पूरे अलग थी, आइसोलेटेड थी, लेकिन डॉक्टर्स भी कैसे थे, वो भी अपने फैमिली के लिए, अपने ड्यूटी के लिए वो फैमिली को भी उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी दिया था। तो उनका ड्यूटी, क्योंकि उनका ड्यूटी वो उच्च स्तर पे था। ये अगर आईटी का एक जॉब के लिए अगर बोलूंगा तो मे बी वो इतना रेलेवेंट, इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं रहेगा कि आईटी का एक एक्टिविटी के लिए मैंने सब छोड़ दिया, ये कर दिया, फैमिली छोड़ दिया, वो वर्थ नहीं है। बट यहाँ पे कॉज कुछ अलग है। यहाँ पे जैसे डॉक्टर हो, या मिलिट्री वाले हो, या फिर राजा हो जिसको पूरा राज्य संभालना है, तो ऐसे क्षत्रियों के लिए उनका जो कॉज था, उनका जो वचन या काफी सारी चीजें थी, उनको एक आइडियल लीडर बन के रहना रहता है। तो वो उनका ड्यूटी जो था वो इम्पोर्टेंट है, उनका धर्म काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से राम जी जो थे, काफी वो जंगल में रोने लगे, वन में, और वहां पे उनकी आंखों से काफी आंसू बहते जा रहे थे, और वो चुप हो गए थे। तो उसमें लक्ष्मण ने राम जी को वापस कंसोल करने का ट्राई किया कि अभी तो आपके बिना तो श्योर है कि जो अयोध्या जो है वो पूरा, वहां से तो जैसे रौनक चली गई रहेगी, तो वहां पे कुछ अभी बचा ही नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह की तुम्हें रोना नहीं है। अगर आप रोगे तो सिर्फ मतलब आप, मुझे नहीं, सीता देवी को भी आप, सीता माता को भी आप काफी दुख पहुंचाओगे। आपके बिना ना ही मैं, ना ही सीता एक पल भी जी सकते हैं, जैसे जल बिन मछली। तो मुझे ना ही मेरे पिताजी को देखना है, ना ही शत्रुघ्न देखना है, ना ही मेरे माँ को देखना है, किसी को भी, ना ही मुझे स्वर्ग देखना है। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से उसने राम जी को कन्विंस किया। राम जी ने कुछ कहा नहीं, और वो उन्होंने प्यार से उन्होंने लक्ष्मण की बातें सुनी, और उन्होंने लक्ष्मण को परमिशन वापस दे दिया। और एक बार, थर्ड टाइम, इसके पहले दो बार उन्होंने जब यहाँ से वो लक्ष्मण को जंगल आने से रोक रहे थे, और राम और सीता जो थे वो बनियन ट्री के नीचे बेड पे सोए गए। तो उसके बाद वो रात वहां पे गुजारने के बाद दूसरे दिन जब सुबह हुई, तब वो एक घने जंगल में, वो वन में गुजरे, और वहां पे उन्होंने काफी सारी चीजें देखी जो पहले उन्होंने कभी देखी नहीं थी। और वहां पे उस जगह पे गए, यहाँ पे जहाँ पे भागीरथी गंगा और यमुना का मिलाप होता है, तो उस जगह पे गए। तो वहां पे राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि वो देखो वहां से जो प्रयाग है, जो अभी वापस उसका नाम इलाहाबाद से प्रयाग रखा गया, उसको पहले से प्रयाग बोलते थे, प्रयाग मतलब यूनियन। तो उस जगह से वहां से धुआं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं वहां पे कोई साधु या कोई ऋषि वहां पे बैठा है, गंगा और यमुना के प्रयाग पे। तो वहां पे जाना बेटर रहेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भरद्वाज जो ऋषि है, उनका ही कुटीर है करके। तो वहां पे वो चलते गए, और भरद्वाज के धीरे धीरे चलते हुए भरद्वाज के यहाँ पे शाम तक पहुंच गए, कुटीर के यहाँ पे जहाँ से दुआ रहा था। और वहां पे तीनों जन वहां पे भरत देखे, और वो थोड़े डिस्टेंस में वेट कर रहे थे भरद्वाज जी के आने का। तो थोड़ी देर बाद राम जी जो है अंदर चले गए कुटीर में, और उन्होंने देखा कि वहां पे भरद्वाज जो थे सेज, तो वो सेल्फ रियलाइज सेज थे, उन्होंने वहां पे अपने शिष्यों के साथ वहां पे बैठे हुए थे। तो वो काफी आत्मज्ञानी थे, और उन्होंने स्पिरिचुअल काफी इंसाइट्स उन्होंने लिए थे, स्पिरिचुअली काफी एलिवेटेड थे वो। और उन्होंने अपने मिस्टिक पावर से, माइंड से काफी एलिवेटेड थे। तो उन्होंने इन तीनों ने अपना दंडवत भरद्वाज जी को कहा किया, और उन्होंने राम जी ने अपना इंट्रोडक्शन किया। भले कि भरद्वाज जी को सब लोग जानते थे राम कौन है करके, तो उन्हें बोला कि हम दशरथ पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, और ये जो है मेरी पत्नी है सीता देवी, और हमें वनवास पे भेजा गया है, हमारे पिता ने भेजा है। तो हम अपने पिता के आज्ञा से यहाँ से इस जंगल में तप करना चाहते करके। और हम रूट और जो फल और जो रूट्स होते हैं
उस पे रहना चाहते हैं, और हम जो सही तरीका है जीवन जीने का वो जीना चाहते हैं। तो इस चीज को मैंने इसलिए बोल्ड किया है क्योंकि अगर आप देखोगे रामायण में काफी सारी चीजों पे ये पॉइंट उठाया गया है कि आ, राम जी जो है, राम जी वो नॉनवेज खाते थे करके। इसके पहले भी 20th चैप्टर में मुझे लगता है अयोध्या कांड में ही हम लोग ने पहले पढ़ा था, वो जब निकलते रहते हैं वो कौशल्य जी को भी बोलते हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा तो वहां पे ऐसे धार्मिक जीवन जीऊंगा, और मैं सिर्फ फल और रूट्स पे रहूंगा, मैं मीट मीट खाऊंगा नहीं। तो इस चीज को भी लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला वो मीट खाएगा नहीं मतलब वो पहले खाता था। वो एक तरीका हो सकता है इंटरप्रेट करने का। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है इंटरप्रेट करने का कि क्योंकि जंगल में कैसे होता है, क्षत्रियों के लिए मांस खाना अलाउड था, अगर अगर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उनको वो प्रोटीन यूज करने के लिए सिर्फ फल पे खाएंगे, वो काफी वीक वीक फील करेंगे। इसलिए क्षत्रियों के लिए कुछ सरकमस्टेंस में जहाँ पे वॉर होते हैं वहां पे कुछ नहीं खाने के लिए ऑप्शन नहीं है, वहां पे उनको मीट खाना अलाउड था, एक एक प्रॉपर पद्धति से, और स्पेसिफिकली जब जंगल में रहते थे। तो इसलिए राम जी ने उस वक्त उनको आश्वासन दिया कि अगर आपको डर लगता है कि मैं जंगल में जाके मैं मांस खाऊंगा, तो मैं आपको प्रॉमिस करूँ वहां पे भी नहीं खाऊंगा। तो ये एक तरीका, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है देखने का। तो वैसे यहाँ पे भी वो भरद्वाज जी को वो बोलते हैं, क्लियर आउट कॉल आउट करके बोलते हैं कि मुझे सिर्फ फ्रूट्स और फल पे रूट्स पे ही रहना है और दूसरे किसी चीज पे रहना नहीं है। तो यहाँ पे कॉल आउट किया उन्होंने डायरेक्टली। तो बाकी जगह पे जब हम देखेंगे कि जहाँ पे मांस और ये मीमांसा का सब वर्णन किया है, तो उसके अलग अलग अर्थ है और कंटेक्चुअली भी उसको अलग तरीके से देखना होता है। तो भरद्वाज ने जब उनका सुना तो उनको पैर धोने के लिए पानी दिया, और उनको अर्घ्य दिया, मतलब जो आचमन में रहता है, तो उस तरीके से पानी वगैरह दिया उनको। और काफी अलग टाइप के फ्रूट्स दिए उनको, थोड़े जूसस ड्रिंक दिए जो फ्रूट से बने हुए हैं। तो इस तरीके से, और उनको थोड़ा रहने के लिए जगह भी दे दिया। तो राम जी भी प्रसन्न हुए भरद्वाज जी की हॉस्पिटलिटी से, उनके उन्होंने जिस तरह वेलकम किया था, और सेठ के सामने बैठे और उन्होंने बोला कि तो ऋषि ने उनको राम जी को कहा कि मैंने आपके बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है, जो आपको बिना वजह वनवास भेजा गया, वो वन में भेजा गया उसके बारे में मैंने सुना है। और ये जो जगह है, ये दो नदी का मिलन है, गंगा और यमुना का, ये काफी सुंदर जगह है। आप यहाँ पे कंफर्टेबल रह सकते हो, जब तक चाहिए आप तब तक रह सकते हैं। तब ये जब ये कहा भरद्वाज जी ने, तो राम जी ने उनको जवाब दिया कि अ, मुझे अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आसपास के गांव के जो लोग हैं वो उनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ, और क्योंकि यह आश्रम के आसपास भी घूमता रहूंगा, और तो पूरी तरह ये आश्रम को भीड़ करते रहेंगे, तो आपको भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे जगह पे रहना नहीं चाहता। और मेरी जो पत्नी है वो, उसे उसे कंफर्ट वो कंफर्ट डिजर्व करती है, वो ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करती। तो इसलिए ऐसा कुछ चीज जगह बताए जहाँ पे वो भी एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं भरद्वाज जी से बात करते वक्त राम जी वापस उन्होंने सीता देवी के बारे में एक्सप्लिटली पूछा गया। तो उन्होंने हर बार वो ध्यान रखते कि अपनी पत्नी की जो सुविधा है, अपनी पत्नी को कोई तकलीफ ना हो जाए, उनकी सुरक्षा में सुरक्षित रहे, ये हमेशा वो सोचते रहते। तो भरद्वाज जी ने उनको बोला कि कुछ एक 20 मीलों दूर वहां से एक वहां पे पर्वत है जिसे चित्रकूट कहते हैं, जहाँ पे काफी सारी लीला हुई थी राम जी की किडनैपिंग का, वो सारा सारा लीला जो वहां पे हुआ था, चित्रकूट वहां पे है। और वहां पे काफी महर्षि आते हैं, और काफी सुंदर है सब जगह से। वो एक सही जगह है जो जहाँ पे आप वहां पे रह सकते हैं। तो काफी सारे साधु वहां पे घूमते रहते हैं, वहां पे काफी तप करते रहते हैं। तप करके उनकी हड्डियां सिर्फ दिखती है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हड्डी ही रह गए वहां पे करके, उस तरीके से वो पतले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे आप जाओगे तो वहां पे शांति से वहां पे रह पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। और अगर नहीं, अगर वो जगह पसंद है, आप वापस यहाँ पे मेरे साथ आके रह सकते हो। तो वो ऑप्शन भी दिया था भरद्वाज जी ने। तो इस तरीके से उन्होंने काफी सारे हॉस्पिटलिटी उनको एक्सटेंड कर दिया था। और रात होने तक उनको काफी सारे कहा पास्ट टाइम्स बता रहे थे, यहाँ वहाँ की सारी चीजें बता रहे थे। और जैसे रात हुई तो दोनों जो राजकुमार थे वो थके हुए थे, तो वहां पे भरद्वाज जी के कुटीर में वो सो गए।
और सुबह जब आए तो उन्होंने भरद्वाज से परमिशन लिया कि वो आगे वहां से बढ़ना चाहते हैं, तो उनको परमिशन देते हुए, उनको ब्लेसिंग देते हुए वहां से चले गए। तो भरद्वाज जी जो थे, वो अपने पिता की तरह, जैसे पिता एक बच्चे को पीछे पीछे जाता है, वैसे इन तीनों के पीछे जा रहे थे कुछ समय तक। और उन्होंने उनको काफी सारी चीजें बताई कि इधर से आगे जाके वहां पे ऐसा पेड़ रहेगा, आगे ये रहेगा, आगे नदी रहेगी, इधर से यहाँ जाओगे, इससे मतलब पूरा जो डायरेक्शन है उन्होंने उनको, भरद्वाज जी ने राम और लक्ष्मण जी को उन्होंने बता दिया था। तो ये सब बता के बाद में वो चले गए। तो राम जी तभी लक्ष्मण को कह रहे थे कि वो काफी खुश नसीब थे कि उनको जो भरद्वाज जी थे, जो सेठ थे, साधु थे, वो काफी दयालु थे, उनके ऊपर उन्होंंने दया किया, दया की करके। तो ऐसे करते हुए वो यमुना नदी के पास चले गए। तो यमुना नदी पहुंचने के बाद वो सोचने लगे कि किस तरीके से इस नदी को पार किया जाए। अभी ये भरद्वाज जी ने भी बोला था उनको कि कैसे किया जाता, तो उन्होंने लकड़ियां, जो भरद्वाज जी ने बोला उस तरीके से उन्होंने वहां पे एक लकड़ी को ढूंढा। और उन्होंने उनको बांधा, उन लकड़ियों को, टुकड़ों को, बाम्बू स्प्रेड किया उस पे। काफी सारे रूट्स, उन्होंने काफी फ्रेग्रेंट रूट्स डाले वहां पे, ताकि काफी ताकि दूसरा कुछ स्मेल ना आए करके। बाद में उन्होंने जो काफी ब्रांचेस है, जाम्बू ट्री के ब्रांचेस और स्टेम्स, वो सब काट के उन्होंने सीता देवी के लिए वापस उस पे कंफर्टेबल एक सीट बनाया। यहाँ पे भी वापस सीता देवी को उन्होंने स्पेशल एक्सप्लिट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो राम जी ने सीता जी को उधर चढ़ने के लिए, फ्लोट पे चढ़ने के लिए, वो बोट पे चढ़ने के लिए, राफ्ट जैसा रहता है उस पे चढ़ने के लिए उन्होंने हेल्प किया। तो उनके जो गहने थे, सीता देवी के जो गहने थे, ऑर्नामेंट्स थे, उनके जो ड्रेसेस थे, जो रानियों के ड्रेसेस जो लेके घूम रही थी वो सीता देवी, वो सारी चीजें वो उनके बाजू में रख दिए। और जो स्पेड और जो हथियार थे वो भी उनके साथ रख दिए। तो लक्ष्मण ने भी काफी, लक्ष्मण राम जी ने वो फ्लोट को थोड़ा सा एकदम सही तरीके से, एकदम स्टडी पकड़ा ताकि वो हिले ना। और ताकि सीता देवी उस पर स्टेप करके वहां पे बिना मतलब बिना किसी टेंशन का वहां पे आके अपनी सीट में बैठ जाए करके। और उन्होंने उसके बाद काफी सावधानी से उस नदी को पार किया। यमुना नदी के बीचों बीच पहुंचते हुए उन्होंने देखा कि नदी जो थी, उन्होंने वहां पे, सॉरी, सीता देवी ने जो थी वहां पे नदी को, उन्होंने पानी हाथ में लेके उन्होंने प्रणाम किया। और उन्होंने बोला कि हे देवी, मैं आपको पार कर रही हूँ, तो जो जो हम पे हमारी रक्षा कीजिए, और मेरे पति को, उनकी जो वचन है उन्हें वो पूरा करने का उनको मदद कीजिए करके, आशीर्वाद दीजिए। तो और जब हम वापस जाएंगे अयोध्या में, राम जी जब आएंगे, तो मैं आपको 1000 गाय से और 1000 पॉट ऑफ वाइन से आपको, वाइन एक्चुअली जूस, एक्चुअली उसका एक्चुअल मीनिंग है, उसका ड्यूअल मीनिंग है वाइन और जूस। तो एक्चुअल मीनिंग जूस है, तो जूस से और गऊ से मैं आपका वर्शिप करूंगी। तो ये भी एक चीज है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वाइन वहां पे पिया जाता है, इसलिए वाइन का किया। बट यहाँ पे जब मैं थोड़ा चेक कर रहा था, तो उस शब्द का दो अर्थ होता है। और वो एक अर्थ है, जो संस्कृत शब्द है उसका दो, एक अर्थ है वाइन, और दूसरा अर्थ है जूस। तो जो भक्त है वो जूस इस वर्ड को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो जूसेस और 1000 गाय से गंगा मैया को वो ये करेंगे, यमुना मैया को वो पूजा पूजा करेंगे करके, वो वहां पे उनकी प्रार्थना करती। तो उस तरीके से वो नदी के उस पार पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद उन्होंने फ्लोट से बाहर आए, और वापस उन्होंने सीता देवी को बाहर आने में हेल्प किया। और वहां पे जो जंगल थे, वहां पे जंगल में चले गए। वहां पे एक बड़ा सा एक बनियन का ट्री था, जो काफी सारे पेड़ थे, काफी बड़ा ट्री था। और वहां वहां जाने के बाद, उस बनियन ट्री के पास जाने के बाद, वहां पे भी सीता जी ने वापस उनको प्रे किया कि मेरी जो है वो प्रार्थना एक्सेप्ट कीजिए, और मेरे पति का जो वचन है वो पूरा करने में उनकी मदद कीजिए। और मैं भी चाहती हूँ, मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं कौशल्य और सुमित्र को भी देख पाऊँ वापस जाने के बाद। ऐसा करके उन्होंने उस पेड़ को दंडवत करके प्रदक्षिणा निकाला, हाथ जोड़े हुए। तो राम ने वापस लक्ष्मण को, सीता को ध्यान में रखते हुए कहा कि लक्ष्मण, तुम अभी जंगल, हम लोग जंगल जंगल में जा रहे, तुम सीता के आगे रहना, और मैं वेपन्स के साथ पीछे चलूंगा। और कोई भी फल और फूल अगर सीता देवी पूछती है, उसे तुरंत लाके देना। उसके मन को जो भी अच्छा लगे, जो भी भाए, उसे तुरंत ही दे देना। तो
वहां पे सीता देवी ने काफी सारी चीजें पहली बार देखी थी। तो राम जी को उससे पहले पूछ रही थी कि ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा ये पौधा है, ये क्या है, वो क्या है। और राम जी भी उनको जवाब दे रहे थे। ये सारी चीजें जब वो पूछ रही थी, तो अगर कोई सुंदर वहां पे फूल था या फिर सुंदर वहां पे कोई पौधा था, तो लक्ष्मण जी वो भी निकाल के सीता देवी को दे दिया कर, ताकि उस उसे सीता देवी भी थोड़ा चीयर अप रहे करके। और ऐसे थोड़ी देर और जलने के बाद जंगल में उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ डियर्स ऑन द वे, जो हरण थे, आइसोलेटेड हरण थे बेसिकली, जो झुंड में थे, उनको भी उन्हें मारा वहां पे उनको सेक्रीफाइस करने के लिए। और वहां पे फाइनल उन्होंने स्पॉट देखा और उन्होंने वहां पे खाना भी खाया। और जैसी रात हुई, रात उधर वहां गुजरने के बाद दूसरे दिन सुबह जो है, राम जो है उन्होंने लक्ष्मण को उठा के कहा कि अ, चलते करके नदी जो है, उसमें वहां पे जो भी उनका जो सुबह का प्रेयर्स थे, उन्होंने सारे करके हम चित्रकूट की तरफ जाते करके। तो राम जी ने सीता को वो काफी सारी चीजें बताते जा रहे थे ऑन द वे चलते, उनको बता रहे थे कि ये देखो, ये किंगसू का पेड़ है जो अ, सब काफी सारे जगह पे एकदम काफी सारे वो खिल गया करके। और जैसे ठंडी ठंडी का ये आएगा, विंटर जब आएगा, तब ये ऋतु जब आएगी, तब वहां पे वो क्या करेंगे, और ब्राइट चमक जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि आ, उनका ही जो फूल है उनसे उनको गार्लैंड किया, ऐसा लगेगा, काफी सुंदर लगेगा। और यहाँ पे भलक का पेड़ है, जो वो काफी सुंदर है। यहाँ पे कोई उस पेड़ को, उसके फल को एंजॉय नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं और काफी सारे वो पेड़ है, और हम यहाँ पे भी आराम से रह सकते हैं। और लक्ष्मण जी को भी बोल रहे थे, वहां पे देखो कि कितने बड़े हनी हनी बीज है, जो काफी हनी वहां पे टपक रहा है, कितना बड़ा झुंड है। बाद में सीता देवी को वापस बता रहे थे कि वो देखो, गाते हुए पंछी का जो बड़ा सा ये फ्लॉक है, वो कैसे उनके पीछे पीछे कैसे हाथी भी आ रहे हैं, बड़े हाथियों के काफी सारे झुंड आ रहे हैं। और वहां पे वो चित्रकूट का माउंटेन है, उसका टॉप है। तो उस तरीके से वो सीता देवी को सारी चीजें आसपास के बता रहे थे, उस सीता देवी को। और ऐसे करते करते वो तीनों जन उस चित्रकूट पहाड़ की तरफ चले गए। तो राम जी वहां पे जब पहुंचे, वहां पे अलग तरीके के पक्षियां थी वहां पे, फल थे, रूट थे, और पानी भी काफी मीठा था। तो वो वही बोल रहे थे तो राम जी वहां पे बता रहे थे कि यहाँ पे काफी कुछ है। तो पेड़ है जहाँ पे फल वगैरह काफी कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये सही जगह है, जैसे भरद्वाज जी जहाँ पे हम लोग आनंद से रह सकते हैं। और उसके अलावा भी एक तो शरीर का तो हो गया, फल और मिलेगा, उसके अलावा भी यहाँ पे काफी कुछ सेजेस रहते हैं, ऋषियां रहती है, ऋषि मुनि रहते हैं। तो हम लोग वहाँ पे उनके साथ भी, मुनियों के साथ भी हम वक्त जब गुजार करेंगे, हम उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा करते हुए उन्होंने राम लक्ष्मण और जो सीता है, उन्होंने वहां पे वाल्मीकि जी का कुटीर था वहां पे। तो वाल्मीकि जी के कुटीर में गए और उन्होंने उनको दंडवत किया जोड़े हाथ में। तो वाल्मीकि जी ने भी उनको वेलकम किया और उनको बैठने के लिए कहा। तो उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस भी किया वहां पे वाल्मीकि जी से कि मैं राम हूँ, और उन्हें जो है वो बताया वाल्मीकि, भले सब लोग जानते थे लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए राम जी खुद को इंट्रोड्यूस करते, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आए, तो एथिकेट के लिए वो बताते। हालांकि उनको भी पता, और वाल्मीकि जी को भी पता है, वाल्मीकि को पता है कि ये कौन है करके, राम जी को भले कौन नहीं जाने। तो वहां पे राम जी ने बाद में लक्ष्मण को कहा कि ये जगह काफी सुंदर है, काफी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे कुटीर बनाते हैं। और वहां पे कुटीर बनाते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लॉ वुड लकड़ियां लेके। और वहां पे कुटीर, क्योंकि मेरा मन जो है मुझे बार बार कह रहा है कि मुझे यहाँ पे रहना है करके। तो जैसे राम जी का आदेश दिया, तो लक्ष्मण अलग अलग तरीके से लकड़ियां जमा करने लगा। और उन्होंने जमा करके उन्होंने वहां पे एक छोटा सा कुटीर बनाया, और उनको अलग अलग पत्तों से और मिट्टियों से उन्हें झाग दिया, पैच किया। तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा, तो जो यहाँ पे रहने जाते हैं, तो उनको वो उस जगह के देवताओं को भी ये पैसिफाई करना होता है, शांत करना होता है। तो इसलिए यहाँ के देवता जो है उसको खुश करने के लिए एक हमें जो डियर है
उसका मांस यहाँ पे उनको चढ़ाना पड़ेगा अलग। तो उसके लिए ऑफरिंग क्रिएट करो करके। तो एक एंटीलोप मतलब जो डियर है जिसका सींग रहता है, तो उसको यहाँ पे लेके आओ, उसको उसको मार के यहाँ पे लेके आओ, और जैसे रिचुअल्स स्क्रिप्चर्स में बोला है उस तरह से उसको रिचुअल्स को कैरी ऑन करो। तो राम जी ने लक्ष्मण वैसे करने के लिए वहां पे गए। तो राम जी ने वापस जब, तो उन्होंने वैसे किया, उन्होंने एक हिरण को जो सिंह वाला रहता है एंटीलोप रहता है उसको पकड़ के उसको मार के जब लेके आए, और उन्होंने जब लेके आया तब राम जी ने बोला कि इसको सही तरीके से करना, उसके सारे खून को बाहर निकलने देना। और ये हम यहाँ के जो देवता है, जैसे ग्राम देवता जैसे बोलते हैं ना, लोकल डिटी जो है उनको ऑफर करेंगे। तो लक्ष्मण ने जब उसको मारा उसके बाद उसको अग्नि में उसको अच्छी तरीके से उसको ये किया, कुक किया, और सारा जो ब्लड बाहर ड्रेन आउट होने के बाद उसको रोस्ट करके उसने बाद में कहा कि ये जो लैम्प है वो रेडी है करके, तुम अपने वास्तु देवता के लिए तुम पूजा कर सकते हो। तो राम जी जो थे उन्होंने शास्त्रों का काफी अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने मंत्र का उच्चार करना स्टार्ट किया, उन्होंने बाद में वापस नहाए, उनका माइंड काफी कंट्रोल था। तो यहाँ पे ये चीज रामायण माइंड कंट्रोल इसलिए बोला क्योंकि ये जो था मीट उन्होंने खुद के खाने के लिए नहीं किया, यहाँ पे जो वहां पर जो ग्राम देवता के लिए जो ऑफरिंग था उसके लिए उन्होंने वैसा किया। तो उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारना स्टार्ट किया, और उन्होंने मतलब तो करते हुए विश्व देववास को, रुद्र को, विष्णु को, सारे देवताओं को भी उन्होंने फल वगैरह ऑफर किए। और वहां पे उस तरीके से वह मंत्र करते वापस नदी में उन्होंने डुबकी ली, और फाइनल जो उन्होंने वापस प्रेयर्स किए ताकि उनके जो पाप है वो धुल जाए करके। तो राम लक्ष्मण जो थे सीता के साथ उनको जो ये आ, मांस के अलावा उन्होंने काफी कुछ उनको जो फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, रूट्स है, ये सारी चीजें जो है उनको कुक करके मतलब सॉरी उनको ऑफर किए, जिस जिस तरह से वेदास में बताया जो कुशाग्रास के साथ वगैरह किए। तो ये एक चीज ये है कि ये जो एनिमल को सेक्रीफाइस करके काट के जो किया है वो पुराने इसमें पहले इसमें किया करते थे, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही करते थे जो इन शास्त्रों में माहिर थे। अ, उनके उस उच्चार से जो जीव था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, उनका जो जीव था अंदर, जो प्राणी में जो जीव था, उस जीव को तुरंत ही इमीडिएटली ह्यूमन बॉडी मिल जाता था। और कुछ कुछ यज्ञ में थे जहाँ पे यज्ञ में तो वहां पे उस यज्ञ जो जो एनिमल बॉडी को उस यज्ञ में डाला जाता था, जैसे हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, तो जहाँ पे हॉर्स को काट के अग्नि में डालते थे, तो हॉर्स का जो सोल था वो उसी अग्नि में से वापस ह्यूमन बॉडी लेके इमीडिएटली आता था। ऐसे नहीं कि वो बाद में इमीडिएटली उसको मिलता था। और ह्यूमन बॉडी इज द, हम लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी जो हाईएस्ट अचीवमेंट है एक सोल के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में, ताकि इसके बाद हम ये बॉडी को नैया पार करने के लिए यूज कर सकते हैं, वापस वैकुंठ धाम जाने के लिए यूज कर सकते हैं जहां से हम लोग आए। बाकी शरीर में ये नहीं कर सकते। तो जो बेस्ट गिफ्ट है वो उन्हें दिया जाता था उस सोल को। तो यहाँ पे भी राम जी ने जब किया, और जब भगवान के हाथ में अगर कोई मर जाता है, अगर राक्षस भी है भगवान के हाथों में मर जाता है, तो उसे उसे स्वर्ग या फिर उसे वैकुंठ धाम भी मिल, या फिर ब्रह्म ज्योति भी मिल जाता है। तो ये तो कोई जानवर था, तो उसके आत्मा को भी फॉर श्योर कुछ मोक्ष या फिर कुछ उसके लिए ह्यूमन शरीर या कुछ मिला रहेगा अनडाउटेडली। तो वैसे चित्रकूट तो इस तरीके से काफी सुंदर वातावरण देके राम जी ने जो उनको जो वो काफी दुखी थे अपने पिता से, अयोध्या से, अपनी माता से दूर होने का अभी भी उनको दुख था अंदर से। वो दुख अभी थोड़ा सा उनको वो उसमें भूलने लगे, और उन्होंने अच्छी तरीके से उसको इस नए सिचुएशन का एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट किया। तो ये होते हुए अभी ये एक सीन हो गया। अभी सेकंड सीन में क्या होता है, सेकंड सीन में जैसे राम जी जाते हैं तो गुहा जो था, जो पिछली बार हमने देखा था, उसने जो बोट अरेंज किया था पहली बार, तो गुहा ने कुछ जासूस भी राम जी के पीछे छोड़े थे कि कहीं उनके साथ सब ठीक तो हो रहा है करके। तो जासूस उनके पीछे छोड़े थे, तो उन्होंने ये खबर मिला कि चित्रकूट जो है वहां पे राम जी पहुंच गए। तो सुमंता ने समझ गए कि ये तो अभी वापस चित्रकूट पहुंचे मतलब वापस आने वाले नहीं है। तो वह दुखी होते होते अयोध्या वापस चले गए।
2 दिन ट्रेवल करने के बाद, और हमने देखा था 2 दिन लगे थे उधर पहुंचने तक। तो 2 दिन वापस उल्टा ट्रेवल करते हुए वो अयोध्या में पहुंचे शाम को। और उन्होंने देखा कि जो शहर था अयोध्या का, जो एक समय पे रोशनी से उजाला हुआ रहता था, हमेशा हर एक घर से रोशनी दिखाई देती थी और लोग फिर हंसते खेलते थे। काफी मार्केट भरा भरा था। अभी पूरा जैसे जैसे मान लो कि कोई सुनसान जगह पे पहुंचा है, जो एकदम जहाँ पे कोई नहीं हो, जैसे भूत बंगला होता है ना, उस तरीके से वहां पे पूरा डेजर्ट हो गया था और लोग काफी उदास थे, मायूसी थी, एक नेगेटिव वाइब्स भी पूरी जगह फैला हुआ था। तो वहां पे लोग जो थे राम जी से दूर होके काफी काफी उदास थे। और जैसे पता चला कि सुमंत्रा वापस आए, तो सारे के सारे जो प्रजा थी वो वापस घर से बाहर रास्ते पे आ गई और उन्हें सुमंत्रा को काफी घेर लिया। वो आशा कर रही थी कि सुमंत्रा जो है वापस राम जी के साथ आएंगे। तो उनको लगा राम जी वापस आए रहेंगे, तो वो होप्स के साथ वापस वो स्ट्रीट सारे रास्ते पे आ गए। और उन्होंने बाद में देखा, लेकिन जब उनको पता चला कि उन्होंने काफी होप किया कि अरे राम जी आएंगे, तो उन्होंने न्यूज पूछा कि राम जी का क्या स्टेटस है, वो आने वाले क्या करके। तो सुमंत ने उनको बताया कि राम जी जो है उन्होंने मुझे वापस भेज दिया गंगा से, और मैं आगे उनको एस्कॉर्ट नहीं कर पाया। तो वो अभी बाई फुट जो है वो आगे के ये जर्नी अभी करेंगे, सफर तय करेंगे करके। तो ये जब सुना उन्होंने कि गंगा पार किया, तो उनके आंखों से आंसू आने लगे और वो जोर जोर से रोने लगे, राम 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 करके जोर जोर से रोने लगे। और उन्होंने जब देखा कि काफी सारे लोग वहां पे आके आए हुए लोग जोर से रो रहे थे, बोल रहे कि राम जी के बिना हम अभी कैसे जिएंगे, हम तो हम हमें दिशा कौन दिखाएगा, हम खो गए राम जी के बिना। और अभी हमारी शादी जब होगी या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस रहेंगे, कुछ रहेंगे, कुछ सेक्रीफाइस रहेंगे, हम लोग राम जी को देख नहीं पाएंगे। कुछ चैरिटी होता रहेगा तो हम राम जी को देख नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से वो काफी रो रहे थे। राम जी ने अपने पिता की तरह प्रजा की रक्षा की थी, और इसलिए राम जी का होना उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। और लेकिन अभी राम जी नहीं होते हुए उनका अभी जीना मुश्किल हो रहा है करके। तो सुमंत्रा तो वैसे भी काफी उदास थे, और ये सारी चीजें जब उन्होंने सुने, उनको वापस उनके आंखों से आंसू बहने लगे, और वहां से वो दशरथ महाराज के महल की तरफ चले गए। और महल की तरफ जाने के लिए 8वें कोर्टयार्ड में दशरथ महाराज का महल था। तो उन्होंने 7 कोर्टयार्ड उन्होंने क्रॉस किया जहाँ पे लोग भरे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि वहां पे स्त्रियां जो थी, मतलब वहां पे थी, और उधर 7 स्टोरीड बिल्डिंग थे वहां पे। ये स्काई स्क्रैपर का फंडा उस वक्त भी था, ऐसा नहीं कि सब जो कुटिया में रहते थे। 7 स्टोरीड बिल्डिंग थे वहां पे, रॉयल पैलेसेस थे। तो वहां पे जब गए, तो उन्होंने देखा कि वहां पे राम जी नहीं थे उनके साथ, और ये देख के उनको और दुख हुआ, और वो जोर जोर से रोने लगी वहां पे, और उनकी आंखों से आंसू बहने रुकने रहे थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे, और सुमंत्र ये जब 7 जो कोर्टयार्ड है वो जब क्रॉस करते जा रहा था, वो सारी चीजें सुन रहा था कि जो उनकी स्त्रियां थी वो काफी सारे, मतलब उनकी पत्नियां जी दशरथ महाराज के, वो भी बात कर रही थी कि ये जो सारथी है वो तो राम जी के साथ गया, लेकिन राम जी के बिना आया, अभी वो कौशल्य को क्या कहेगा और दशरथ महाराज क्या कहेगा। तो इस तरह काफी सारी चर्चा कह रहे थे। वो भी सुमंत्रा था, वो भी वो समझ रहा था कि अभी वो सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा, वो भी सोच रहा था। तो 8 कोर्टयार्ड में जाने के बाद उन्होंने जब वहां पे देखा, तो वहां पे दशरथ महाराज उदास होके वहां पे बैठे हुए थे अपने जैसे कि कोई किसी में जान नहीं होते उस तरह से वहां पे बैठे हुए थे। तो सुमंत्रा ने राजा को अप्रोच किया, उनको उनको प्रणाम किया, और राम जी ने जो कहा था उनको बताने का प्रयास किया। तो राजा जो चुपचाप सुन रहे थे, और वो काफी काफी दुख से काफी पीड़ित थे। तो ये सारी चीजें जब हो रहे थे, वो राम जी के और सोचने लगे, और वापस वो जमीन पे रोते रोते वापस गिर गए। और जैसे वो जमीन पे बेहोश होके गिर गए, बेहोश हो गए, तब जो स्त्रियां थी बाकी वो और जोर जोर से रो के रोने लगी। कौशल्या जो गुस्से में थी उस वक्त, तो उसने
उसने अपने पति को जब देखा तो वहां पे उसने सुमित्रा के साथ पति को उठाया, उसके पति को, और उनको बोला कि तुम राजा के बारे में, राम जी के बारे में क्यों नहीं अपने दूध से सवाल पूछ रहे हो करके, कि प्रॉब्लम क्या करने के लिए, तो क्या तुम्हें शर्म आ रही है क्या, तुमने गलती किया उसकी शर्म आ रही है क्या, उठो और पूछो कुछ करके। अगर तुम ऐसे रोते रहोगे कोई तुम्हारी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और अगर आप कई को डरते हो कि अगर अब तुम राम जी का बोलोगे तो वो यहाँ पे नहीं है, तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं है। तो जो दुख में थी कौशल्या, तो उस तरीके से राजा से काफी चोक, उनका आवाज भी काफी चोक हो चुका था, और चोक आवाज में रोते हुए वो जमीन पे गिरते जोर जोर से वो भी रोने लगी। और इस तरह से आवाज आते हुए जब आया, तब जो लोग थे वहां पे, जो बुजुर्ग थे, जवान थे, सारे जो लोग थे वहां पे जमे हुए, वो भी उदास, उनमें हृदय में भी दुख और छाने लगे, वो भी रोने लगे। और इस तरह पूरा शहर अभी जो खाली था थोड़े समय पहले, पूरा भर गया कि कुछ कुछ खबर तो अच्छी मिल जाए करके। तो राम जी ने जब जब दशरथ जी ने अपना कॉन्शियसनेस गेन किया, होश में आए, तब उन्होंने खुद को संभालते हुए उनको पूछा कि बताओ क्या हुआ करके। तो जो सारथी था वो हाथ जोड़े वो राम जी को बताने लगा कि उनके साथ कैसे कैसे क्या हुआ करके। और वो खुद दुखी था, वो खुद लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहा था कि राम जी आए करके। तो पहले दशरथ महाराज ने उनको पूछा कि बताओ कि राम जी कैसे है करके, कि वहां पे जो, यहाँ पे सारे तरह के कंफर्ट्स उन्हें मिला करते थे, वहां पे एक पेड़ के नीचे कैसे जी रहे वो करके, और वो क्या खा रहा है करके। और जो इस पूरे पृथ्वी का जो रक्षक है उसका बेटा है, जिसको जिसको हमेशा कंफर्टेबल बेड पे सोने की आदत थी, वहां पे किस तरीके से दुख में एक जमीन पे एक अनाथ बच्चे की तरह सोता रहेगा। और जहाँ पे राम जी जाते थे वहां पे हाथी, घोड़े और चैरियट्स और रथ और जो फुट सोल्जर्स हमेशा उनको फॉलो करते थे। लेकिन अब वो अकेले वनवास में रहते हैं, तो उन्होंने किसकी शरण ली, उनकी रक्षा कौन कर रहा है। और जो राम और लक्ष्मण सीता देवी के साथ कैसे इस जंगल में रहेंगे, जहाँ पे काफी सारे काले सर्प है, विषैली सर्प है, और काफी दुष्ट ऐसे जंगली जानवर है, तो कैसे वहां पे रहेंगे करके। तुम सच में काफी खुश नसीब हो, वो सुमित्रा को कहते हैं कि तुमने मेरे पुत्र को फॉरेस्ट में जाते हुए देखा, मैं तो वो भी नहीं देख पाया। तो मुझे प्लीज बताओ कि राम जी कहाँ पे बैठे थे, क्या सो रहे थे, क्या खाना खाया उन्होंने करके। तो सुमित्रा ने कहा, तो राम जी ने बोला है कि उनका जो दंडवत है उन्होंने आपको दिया हुआ है। और उन्होंने कहा कि बिना किसी किसी ऊंच नीच भेदभाव से उन्होंने सारे जो स्त्रियां थी, उनकी जो दूसरी रानियां थी, 250, 350, तो उन सारे रानियों को भी उन्होंने उनका दंडवत दिया है। और उन्होंने उनके बारे में हालचाल पूछी है। और उनके माँ के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि अ, जो सही धार्मिक धार्मिक जो पाथ है उससे उससे ही रहना। और जो टाइम टू टाइम रिचुअल जो ऑलरेडी करते रहे वो करते रहना। और अपने दशरथ महाराज के लिए जो सेवा करना है, अपने उसे भगवान समझ के उसकी सेवा भी करते रहना। और तुम्हारा बर्ताव बाकी रानियों के साथ बिना किसी प्राइड का, ईगो का ही रखने, हमेशा जैसे आप रखते आ रहे हो। और जो रेस्पेक्टेबल जो कैकेयी है, उसे इंश्योर करना कि वो राजा की तरफ अच्छा बर्ताव करे हमेशा। तो मतलब राजा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। और भरत महाराज को राजा की तरह ट्रीट करना। भले वो उम्र से आपसे छोटा है, लेकिन वो राजा राजा होता है, राजा भले कितना भी हो, राजा को राजा की तरह ट्रीट करना होता है। बाद में उन्होंने भरत के लिए मैसेज दिया कि भरत के बारे में हालचाल बताने की, सही सब सही है करके। और उन्होंने भरत के एडवाइस दिया कि सारे रानियों को, मतलब माताओं को इक्वली ट्रीट करे करके। और उसके जो ऑर्डर्स है, जो बाकी प्रजा को उन्होंने बोला कि जो और भरत महाराज के जो ऑर्डर्स रहेंगे वो राजा की तरह उसको फॉलो करना और सुख से रहना, शांति से रहना करके। तो ये बता रहे थे, जब सुमित्रा बता रहे, ये सुमित्रा भी दशरथ को बता रही, ये सारी चीजें जब राम जी सुमित्रा को जाते वक्त बता रहे थे, तभी उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, और उनका आवाज पूरा चोक हो गया था करके। लेकिन इस चीजें के लक्ष्मण काफी गुस्से में था, और लक्ष्मण ने बोला कि
ऐसा क्या गलती किया कि राजा ने अपने पुत्र को वनवास में भेजा करके? ये कैकेयी के जो फालतू के जो चीजें डिमांड को अननेसेसरी सबमिट करने की जरूरत नहीं थी करके, और उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। तो उसके लिए हमें ऐसे इस तरह की उस तकलीफ दुख दुख झेलना पड़ रहा है। तो मैं उस राजा को मेरा पिता नहीं मानता। इस तरह से लक्ष्मण ने अपना मैसेज दिया था। तो राम ही अकेले मेरा भाई है, मेरा प्रोटेक्टर है, मेरा पिता है, मेरा मित्र है। कैसे इस पूरे जगत दुनिया में कैसे खुश हो सकता है आपसे? मतलब पिता दशरथ महाराज जो बोल रहे मैसेज है कि राम जी को छोड़ने के लिए कैसे कोई खुश आपसे, कोई कैसे प्रसन्न हो सकता है? और बाद में उन्होंने जानकी पुत्री मतलब सीता देवी के लिए उन्होंने जनक पुत्री जानकी के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया। उनका भी मैसेज दिया, उनके बारे में बता रहे थे को। वो जो थी वहां पे रोई थी, मतलब खड़ी थी, काफी कंफ्यूज लग रही थी। और उसे समझ नहीं आ रहा चीजें क्या हो रही है। भले उनका मन जो था अंदर से काफी पीड़ित था, लेकिन चेहरे पे वो स्माइल रखने का प्रयास कर रही थी। और उस जिस राजकुमारी ने जब भी किसी प्रकार का उसने कुछ कठिनाई कभी सामना नहीं किया था, वो जोर जोर से वो वहां वो भी रोने लगी थी। और उसकी वजह से वो मुझसे, मतलब सुमित्रा बोल रहे, मुझसे एक भी बात कर नहीं पाई। और जब उन्होंने मुझे जाते हुए देखा, उन्होंने अपने पति का चेहरा देखा, एकदम उदास हुए पति का चेहरा देखा, और वापस जोर से वो रोने लगी। तो लक्ष्मण ने उसे संभाले हुए थे राम जी को। तो लक्ष्मण से संभाले हुए राम जी को, राम जी भी जोर जोर से रो रहे थे, अपने हाथ जोड़े हुए। और सीता भी मेरे जैसे मेरा रथ जा रहा था वैसे ही मुझे देखती रह गई। और वो भी रो रही थी करके। तो इस तरह के आज आज का डिस्कशन हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ पे, क्या हुआ था और आगे क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को जब मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स, कुछ ऐड करना है? अगर नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।